तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की जो काफी अच्छे फाइटर है लेकिन इनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। फैल्कॉन। अब पहले सैम विल्सन फैल्कॉन था लेकिन बाद में जाकर ये कैप्टन अमेरिका बन गया, लेकिन आज भी इसके पास कोई सुपर सोल्जर सेरम वाली पावर्स नहीं है। अब सैम वैसे तो अपने विंग्स और वेपन्स को लेकर फाइट करता है, लेकिन ये पहले यूएस एयरफोर्स ऑफिसर रह चुका है, इसलिए फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ में इसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी कैप्टन अमेरिका बनने के लिए। इसलिए न्यू कैप्टन अमेरिका अपने एक्सो सूट और वेपन्स के बिना सुपर ह्यूमन से नहीं लड़ सकता, लेकिन एक एवरेज ह्यूमन को ये बड़ी आसानी से बीट कर सकता है। किलमोंगर। अब किलमोंगर को तो बहुत बाद में जाकर हार्डशिप हब की पावर्स मिली थी। वकांडा में आने से पहले ही एरिक के पास अच्छी बैटल स्किल्स थी। जहाँ एक तरफ एम्बाकू है जो तिचाला से डुअल में हार गया, जबकि एम्बाकू बिना हब वाले तिचाला से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वही दूसरी तरफ किलमोंगर ने एक फेयर फाइट में तिचाला को बीट कर दिया था और वहीं पर यह बात साफ हो गई थी कि किलमोंगर हैंड टू हैंड बैटल में तिचाला से काफी बेटर था। हॉकाय। अब क्लिंट बार्टन एक सीधा साधा एवेंजर था, ये ज्यादातर टाइम अपने एरोस का यूज करता था, लेकिन क्लोज रेंज फाइट या फिर इमरजेंसी में हॉकाय हैंड टू हैंड बैटल भी करता था और ये काफी अच्छी फाइट कर लेता है। ये इतना तो कैपेबल है कि आउटराइडर्स को अपने स्किल्स से मार दे, लेकिन हॉकाय क्लोज रेंज फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। टाइम आने पर ब्लैक विडो भी हॉकाय को आराम से बीट कर सकती है। ब्लैक विडो। अब नाताशा रोमानोफ तो बचपन से ही एक असैसिन बनने के लिए रेडी हो रही थी, इसलिए नॉर्मल सी बात है ये हैंड टू हैंड बैटल में काफी अच्छी है। अगर एक एवरेज ताकतवर बंदा हो तो ब्लैक विडो बड़े आसानी से उसे कूट के रख सकती है। हमने कई बार नाताशा रोमानोफ को अच्छे खासे बंदों को नॉकआउट करते हुए देखा है और कई बार तो इसने चित्तौरी और सबल्ट्रॉन्स को बीट किया है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में नाताशा की स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है, इसलिए उसे अपने इलेक्ट्रिक वेपन्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही सामने सुपर सोल्जर या फिर कोई सुपर ह्यूमन आता है तब ब्लैक विडो का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ना तो नाताशा के पास इतनी स्ट्रेंथ है और ना ही इसके वेपन्स इतने पावरफुल है। डेयरडेविल। अब एक एक्सीडेंट के चलते डेयरडेविल ने अपने बचपन में ही आंखें खो दी थी, लेकिन उसने हार्ड ट्रेनिंग की और टाइम के साथ वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेटर तरीके से सेंस करने लगा और इन चीज़ों ने डेयरडेविल को एक अच्छा फाइटर बना दिया। डेयरडेविल देख नहीं सकता, लेकिन वो 15-20 बंदों को आराम से कूट सकता है और कई बार तो डेयरडेविल ने अपने से पावरफुल सुपर विलन्स को बीट किया है। लेकिन डेयरडेविल की एक लिमिट है, शी हल्क जैसों से फाइट करना और वहां पर जीत जाना डेयरडेविल के बस की बात नहीं है। कैंग द कॉन्करर। अब कैंग को तो वैसे अपनी सारी पावर्स अपने सूट से मिलती है, लेकिन कैंग की जो वेरिएंट्स है सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट है। जैसे कोई जीनियस है, कोई टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, कोई टेक्नोलॉजी का यूज करके मॉन्स्टर्स बना सकता है। लेकिन जिस कैंग द कॉन्करर को हमने क्वांटम रियलम में देखा था वो एक फाइटर था। ये वेरिएंट हैंड टू हैंड बैटल में काफ़ी अच्छा था अगर हम उसे दूसरे वेरिएंट्स के साथ कंपेयर करें तो, इसलिए इसने एंटमैन को तो ऑलमोस्ट मार ही दिया था और इस समय पर कैंग ऑलरेडी एंट्स के हाथों बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिट चुका था, लेकिन उसके बाद भी एंटमैन को उसने बीट कर दिया था। इस वेरिएंट की मेंटेलिटी एक वॉरियर की तरह थी, इसलिए क्वांटम रियलम में भी इसने अपनी खुद की आर्मी बना दी, जबकि इतने सालों में वो अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस बना सकता था। अब ऐसा हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर से भी अच्छे फाइटर वेरिएंट्स हो, लेकिन अभी तो वो हमें फ्यूचर में ही देखने मिलेंगे। थॉर। अब थॉर 15 साल का ऑलरेडी हो चुका है और अभी तक उसने ना जाने कितनी लड़ाई लड़ चुकी है। थॉर एक एसगार्डियन है, लेकिन साथ में उसके अंदर रॉयल ब्लड है, इसलिए वो एक एवरेज एसगार्डियन से काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जब ओडिन ने थॉर को अनवर्दी बनाकर प्लेनेट अर्थ पर भेजा था तब उसने अपनी सारी पावर्स खो दी थी। वो एक नॉर्मल इंसान बन गया था, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छे लड़ाई कर रहा था। थॉर ने कोई स्पेसिफिक फाइटिंग टेक्निक का तो यूज नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके शील्ड के बेस्ट और मोस्ट पावरफुल फाइटर्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। थॉर के पास बैटल एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है और उसने ओडिन से ट्रेनिंग ली है, इसलिए अगर थॉर के पास अपनी पावर्स ना हो फिर भी वो डजन भर अच्छे फाइटर्स को बड़े आसानी से मार गिरा सकता है। बैटमैन। अब ब्रूस वेन के साथ बचपन में ट्रेजेडी हो गई थी, इसलिए आगे जाकर वो बैटमैन बना, लेकिन बैटमैन के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। उसके पास है तो अंधा पैसा और वो लड़ाई कर सकता है। ब्रूस ने अपनी ट्रेनिंग मार्शल आर्ट से शुरू की थी, लेकिन टाइम के साथ उसने काफी सारे अच्छे टेक्निक को सीख लिया और एवरेज बंदों को तो बैटमैन बड़े आसानी से बीट कर सकता है, लेकिन अगर बैटमैन अपने पे आ जाए तो ये पैराडीमंस और काफी हद तक क्रिप्टोनियन को भी नॉकआउट कर सकता है। ओको ओए। अब पहले ये वकांडा की जनरल हुआ करती थी, लेकिन अब ये मिडनाइट एंजल बन चुकी है। ओकोए वकांडा किंग तिचाला की पर्सनल बॉडीगार्ड भी रह चुकी है और इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन इसने हमेशा अपने से पावरफुल बींग्स के साथ फाइट की है, जैसे किलमोंगर, आउटराइडर्स और टेलोक्वेंस। ओकोए को बचपन से ट्रेनिंग मिलना शुरू हो गई थी वकांडियन फोर्स में शामिल होने के लिए और साथ में इसे बस एक भाला दे दो, ये बिना होल्ड बैक किए अपने सामने वाले को बराबरी की टक्कर दे देगी। शांग-ची। अब शांग-ची मैंड्रिन का बेटा है, इसलिए उसे बचपन से ट्रेन किया जा रहा था ताकि बड़ा होकर वो एक अच्छा फाइटर बन सके। मैंड्रिन ने तो शैंग-ची को उसके चाइल्डहुड से ही मिशन पर भेजना शुरू कर दिया था
और 10 साल ट्रेनिंग ना करने के बाद भी वो अपने सीनियर फाइटर्स को बीट कर रहा था। वैसे तो शांग-ची के पास अब 10 रिंग्स है, इसलिए वो फिजिकली भी काफ़ी पावरफुल बन चुका है, लेकिन अगर शांग-ची के पास रिंग्स ना हो तब भी वो अच्छे खासे वेल ट्रेन ह्यूमन फाइटर्स को बीट कर सकता है। और शांग-ची के साथ आज की लिस्ट यही खत्म होती है, लेकिन आज की लिस्ट रैंडम थी, ये कोई टॉप 10 काउंटिंग नहीं थी, क्योंकि हर एक बंदे ने डिफरेंट तरीके से खुद को ट्रेन किया है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।